दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल SIPF टेक पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 जनवरी 2004 के बाद में जो अपॉइंटेड कर्मचारी हैं उनका यदि मेडिक्लेम अप्लाई करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आगे भी GPF, SI और NPS से रिलेटेड नए अपडेट्स की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेडिक्लेम को किस प्रकार से अप्लाई किया जाना है। मेडिक्लेम को अप्लाई करना एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसको कि मैं थोड़ा फास्ट आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें जो आने वाली दिक्कतें हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए और इसमें जो कुछ ख़ास फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो क्या है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें तो आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो देखिए, सबसे पहले कर्मचारी को अपना SSO ID से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद SIPF पोर्टल ओपन करना है। SIPF पोर्टल ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आएगी। इस मैसेज को आप क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद ट्रांजैक्शन पे आएँ। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके और नीचे की तरफ GIF राज मेडिक्लेम आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दें तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको पहली जो समस्या जो आपके सामने आएगी वो ये कि जैसे मान लीजिए आप 2020 में अप्रैल मई जून में कभी आप एडमिट हुए हों, है ना, तो उसकी आपको ये पॉलिसी यहाँ दिखाई दे रही है 2020-21। और अपने जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिट और डेट ऑफ डिस्चार्ज भरना पड़ेगा। अब देखिए, आप डेट ऑफ एडमिट के ऊपर मैं कर्सर को ला रहा हूँ तो ये मैं एक डेट डाल रहा हूँ इसमें, लेकिन ये पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डेट शुड बी इन बिटवीन पॉलिसी डेट। अब देखिए पॉलिसी डेट क्या है, इसमें आप वापस फर्स्ट टैब पे आता हूँ मैं। फर्स्ट टैब पे आने पे देखिए ये पॉलिसी टैब दिखाई दे रही है GIF 81 मेडिक्लेम 2020-21, यानी कि 2021 की ये पॉलिसी है, लेकिन फिर भी वो एडमिट डेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, ये आगे वाले जो फील्ड है फ्रॉम और टू में डेट आ रही है 1 अप्रैल 2016 और 31/3/2017। तो इसका मतलब ये डेट गलत आ रही है। इस डेट को सही करने के लिए आप क्या करें कि पॉलिसी नंबर पे क्लिक करें और इसको एक बार किसी दूसरे ईयर की पॉलिसी पे कर दें और उसके बाद वापस 20-21 की पॉलिसी पे कर दें। तो अब देखिए ये डेट सही हो गई, 1/4/2020 हो गई और यहाँ पे 31/3/2021 हो गई। तो अब ये डेट सही हो गई। अब आपकी जो इस वित्तीय वर्ष में जब आप एडमिट हुए हैं उस डेट को ये पोर्टल एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहला तो ये ध्यान देने की बात है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं। पेशेंट डिटेल बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप पेशेंट डिटेल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल आ जाएगी। अब आगे चलते हैं हॉस्पिटल डिटेल। यहाँ पे आप हॉस्पिटल की डिटेल सेलेक्ट कर लें, जो जब भी आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो वो सेलेक्ट कर लें और डेट ऑफ एडमिट यहाँ पे फिल कर दें। ये मैं एक डेट ऑफ एडमिट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से डेट ऑफ एडमिट फिल कर दें। यहाँ पर आपको डॉक्टर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको डॉक्टर का एड्रेस लिखना है। यदि डॉक्टर का एड्रेस आपको नहीं पता हो तो हॉस्पिटल के एड्रेस को कॉपी कर लें और कॉपी करके इसको डॉक्टर के एड्रेस पे पेस्ट कर दें। यहाँ पर डिजीज़ लिख दें, जो भी आपके जिस कारण से भी एडमिट हुए हो, जिस भी बीमारी के कारण से, उसका नाम लिख दें। तो ये हॉस्पिटल डिटेल फिल हो गई। अब आप आए एक्सपेंडिचर डिटेल में। इस कॉलम में आपको आपका जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो एक्सपेंडिचर
जो आप क्लेम कर रहे हैं वो पूरी राशि आप यहाँ पर एंटर कर दें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। पेमेंट डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना है, इसमें वो रिकॉर्ड आता है यदि आपने इस वित्तीय वर्ष में पहले कोई मेडिक्लेम का रिएम्बर्समेंट लिया है तो उसकी डिटेल आती है, तो ये आपको नहीं भरना है। बैंक डिटेल की जो टैब है इसको खोलें, इसमें आपकी बैंक डिटेल दिखाई देगी। ये इस बैंक डिटेल को आप वेरीफाई कर लें कि ये आपकी बैंक डिटेल सही है या नहीं है। उसके पश्चात आपको आना है अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर। अपलोड डॉक्यूमेंट में ये अलग अलग चेक बॉक्स दिए हुए हैं। इन चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये नीचे की तरफ चूज़ फाइल का बटन आएगा। यहाँ से फाइल चूज़ कर लें PDF फॉर्म में और उसको आप अपलोड कर दें। ये हर एक किस प्रकार की फ़ाइल यहाँ से अपलोड की जानी है वो इसमें पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि मेडिक्लेम कार्ड के लिए हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट में आपके बिल, डिस्चार्ज टिकट, रिसिप्ट वगैरह सबमिट कर दें। और प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिन, इस तरह से अलग अलग प्रकार के ये आपको मेडिक्लेम से आपके जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका ये मेडिक्लेम सेव हो जाएगा और आपको एक मैसेज आएगा जिसमें कि आपको मेडिक्लेम आपका क्लेम नंबर रिफ्लेक्ट होगा। उस क्लेम नंबर को आप नोट कर लें और उसको आप अपनी जो हार्ड कॉपी की फ़ाइल है उसके ऊपर नोट करके उस हार्ड कॉपी को आप ज़िला कार्यालय में सबमिट कर दें। और ये जो आपने ऑनलाइन मेडिक्लेम अप्लाई किया है ये आपके DDO के पेंडिंग टास्क में गया है, तो आप अपने DDO से कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि मेरा ये मेडिक्लेम है, इसको आप SIPF कार्यालय में फॉरवर्ड कर दें। तो DDO अपने पेंडिंग टास्क में इस मेडिक्लेम को ओपन करके फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करके इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आपकी सारी कार्रवाई है कि मेडिक्लेम को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है और उनके समाधान क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैंने आपको एक समस्या बताई कि यहाँ पर अगर 2021 वर्ष दिखाई दे रहा है और यहाँ फ्रॉम और टू की डेट 2021 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन डिटेल है उसके अंदर आपकी डेट ऑफ एडमिट और डेट ऑफ डिस्चार्ज को ये पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ से पॉलिसी को रिफ़्रेश कर लेना है। एक बार आप इसको चेंज कर लें, फिर वापस वही वित्तीय वर्ष कर लें जिस वित्तीय वर्ष में आप एडमिट हुए हैं, तो ये फ्रॉम और टू में सही डेट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। दूसरी एक समस्या ये आती है, ये कुछ लोगों में आती है कि यहाँ पर जैसे मेरा SBI बैंक दिखाई दे रहा है, बैंक का नाम SBI दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर SBBJ बैंक दिखाई देता है। तो अगर SBBJ बैंक दिखाई दे रहा है तो क्योंकि वो बैंक अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसलिए SIPF पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपने DDO से संपर्क करना है और DDO को बोलना है कि मेरा बैंक डिटेल अपडेट करें। DDO कहाँ से करेगा? DDO अपने SSO लॉगिन करेगा, SIPF पोर्टल खोलेगा और एज ए DDO लॉगिन करेगा। DDO का जो यूज़र है उसको ओपन करेगा। यूज़र को ओपन करके एम्प्लॉय में जाके ट्रांजैक्शन में जाके वहाँ पर बैंक डिटेल अवेलेबल है। उस बैंक डिटेल की स्क्रीन से आपकी एम्प्लॉय ID डालकर आपके बैंक IFSC कोड मतलब कंप्लीट बैंक डिटेल को अपडेट करेगा। वहाँ से एक बार जब बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगी तो इस स्क्रीन पर आपका बैंक का नाम सही दिखाई देने लग जाएगा। तो ये भी एक समस्या रहती है। एक समस्या यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आ सकती है। तो उसमें क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, लेकिन फिर जब आप उसको खोल कर देखते हैं तो कोई ना कोई फ़ाइल ऐसी आपको दिखाई देती है जिसमें कि वो फ़ाइल ओपन नहीं होती है और एरर आ जाता है। तो वो किस कारण से होता है कि अगर आपने अपने जो PDF के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नाम
नाम जो लिखे हैं, नाम के अंदर अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज़ किया है, जैसे हाइफन या ओब्लिक या एन%, जो भी आपने अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है और उसको आपने अपलोड किया है, तो ये पोर्टल उसको रीड नहीं कर पाता और वो फाइल करप्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि आपको जो PDF फाइल बनाएं उसमें फाइल नेम जो लिखेंगे आप, उस फाइल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है। कुछ एम्प्लॉयज़ को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि जब वो अपने मेडिक्लेम को सबमिट करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है और उसमें ORA और कुछ नंबर और उसके बाद में यूनिक कांस्टेंट आगे लंबा चौड़ा एक एरर का मैसेज आता है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर यूनिक कांस्टेंट का कोई मैसेज आ रहा है तो वो समस्या आपके लेवल पे रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। उसके लिए आप क्या करें कि अपनी डिटेल के साथ में आप GPF के ज़िला कार्यालय में संपर्क करें या जो स्टेट की हेल्प डेस्क है वहाँ पर मेल करें, जो कि आगे से डेवलपमेंट टीम के लेवल पर ही सही हो पाता है। इसलिए यदि यूनिक कांस्टेंट से रिलेटेड कोई आपके एरर मैसेज आ रहा है तो आप तुरंत ज़िला कार्यालय में या हेल्प डेस्क में संपर्क करें। तो दोस्तों ये तो थी इसमें जो समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में कुछ डिटेल थी। अब इसके अंदर कुछ एक फीचर इतना अच्छा दिया हुआ है कि यदि आप अपना मेडिक्लेम सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद आपके कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है या आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होने से रह जाता है और आपका केस आगे चला गया, DDO के पास चला गया, DDO से भी और आगे चला गया, ज़िला कार्यालय में चला गया, तो आपके पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर कि आपका केस किसी भी स्टेज में पड़ा हो, आप अपने जो बकाया डॉक्यूमेंट्स हैं या जो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत है उसको आप फिर भी अपलोड कर सकते हैं। आपको अपने केस को वापस रिटर्न आपके पास तक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, केस आपका कहीं भी पड़ा हो, आप अपने पेंडिंग टास्क को ओपन करेंगे। पेंडिंग टास्क को ओपन करके और यहाँ पर आपको एक रो में आपका वो केस दिखाई देगा, उस केस पर क्लिक कर दें। उस केस पर क्लिक करते ही पूरा आपका जो क्लेम फॉर्म भरा था वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप बिल्कुल लास्ट टैब ओपन करें, जो अपलोड डॉक्यूमेंट नाम से टैब है, उस टैब को आप ओपन करें। मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ एक ब्लैंक फॉर्म के अंदर। तो देखिए नीचे एक सबमिट का बटन दिख रहा है। जब आप पेंडिंग टास्क में अपने मेडिक्लेम को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का और बटन दिखाई देगा, उसका नाम होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने से रह गए हैं या कोई नए डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो आपका केस कहीं भी हो, किसी भी स्टेज पर पेंडिंग हो, आप अपने पेंडिंग टास्क में अपने केस को ओपन कर लें। ओपन करके अपलोड डॉक्यूमेंट की टैब खोलें और इस स्थान पर जहां पर मेरा ये माउस मूव कर रहा है, इस स्थान पर आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उस बटन पे क्लिक करके आप फाइल को चूज़ करें और उसको अपलोड कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अनावश्यक केस को वापस मंगवाना, जैसे कि ज़िला कार्यालय में केस चला गया तो वो पहले DDO के पास आता है, फिर DDO से आपके पास आता है, तो ये सभी कार्रवाई से आप बच सकते हैं। तो ये इसकी कुछ ख़ास फीचर हैं इसमें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मेडिक्लेम किस प्रकार से अप्लाई किया जाना है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके क्या समाधान है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। यदि फिर भी कोई इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। यदि आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम में आने वाला चैनल है। धन्यवाद।